एक मुल्क के खिलाफ जाहिरियत, दोनों ममालिक के खिलाफ जाहिरियत तस्वुर होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद ने स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदा पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की गहराई और दिफाई ताउन की मजबूती को साबित करता है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया और पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक किसी भी खतरे से मुश्तरका डील करेंगे और अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरीना ताल्लुकात और दोस्ती तारीखी मोड़ पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौरे सऊदी अरब के दौरान शानदार इस्तकबाल। जहाज का सऊदी फसाई हुदूद में दाखिले पर F-15 लड़ाका तैयारों ने हिसार में ले लिया। वज़ीर आज़म को सऊदी अरब की अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शाही दीवान पहुंचने पर सऊदी शाही प्रोटोकॉल दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके लंदन रवाना हो गए हैं। 21 सितंबर को बरतानिया से अमेरिका जाएंगे। वज़ीर आज़म 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल से मुतासिर हुआ। इस्तकबाल मुश्तरका मोहब्बतों और एहतराम पर मबनी रिश्तों का आगाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान लिखा। सऊदी वली के साथ इलाकाई मसाइल और बाहमी ताउन के फ़रोग पर बात हुई। सऊदी वली अहद की जानिब से उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई और दूरअंदेशी का कायल हूँ। पाक सऊदी तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात की तारीख का अहम मोड़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान कहा, दो बरादर ममालिक के दुश्मन के सामने सफ आरा और शाना बशाना है। रब्बुल इज़्ज़त के साए में मुश्तरका दुश्मन के मुकाबिल आएंगे। सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे को आलमी मीडिया ने नुमाया कवरेज दी। इजरायली अखबार द यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक ये मुआहदा ऐसे वक्त में हुआ है जब कतर पर इसराइली हमले के बाद खलीजी रियासतें अमेरिका की सलामती की जमानतों पर बढ़ते हुए शकुक व शुबहात का इजहार कर रही हैं। बरतानवी जरीदे मिडल ईस्ट आई के मुताबिक एटमी ताकत रखने वाले पाकिस्तान के साथ सऊदी मुआहदा खित्ते में नई सफबंदी का इंदिया है। साबिक CIA एहलकार के मुताबिक ये इक़दाम खित्ते में अमरीकी सलामती ज़मानतों पर असर नौ गौर का बाइस बन सकता है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इस खबर को नुमाया अंदाज में शाया किया। जिला खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के दौरान 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। मारे गए दहशतगर्द मुख्तलिफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। कहा, बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों को तहसीन की निगाह से देखते हैं। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पुरज़म। तन्हाई और बाइकॉट का रास्ता खित्ते के लिए मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा करेगा। सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से लाखों अफगान मुहाजिरीन को पनाह दी। 60 से ज़ायद दहशतगर्द कैंप अफगान हुदूद में मौजूद हैं। दहशतगर्द अफगान सरजमीन को सरहद पार दरअंदाजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
गोशाखाना 2 केस के 2 अहम गवाहान के बयानात सामने आ गए। गवाहों में साबिक प्रिंसिपल, पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह और प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी शामिल। सुहेब अब्बासी ने बलगारी ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ़ किया, जबकि इनामुल्लाह शाह ने प्राइवेट अप्रेजर पर दबाव डालकर ज्वेलरी सेट की कदर कम करने का बताया। सुहेब अब्बासी ने बयान में कहा कि बलगारी ज्वेलरी सेट की तशखीस 25 मई 2022 को काबीना डिवीजन के सेक्शन अफसर ने सौंपी थी। इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर बलगारी सेट की 50 लाख रुपए वैल्यू लगाने को कहा। इनामुल्लाह शाह ने धमकी दी, अगर वैल्यू कम ना की तो सरकारी महकमों से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। डिवीजन बेंच ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे पर बहाल कर दिया। वकील ने दलाइल दिए, चेयरमैन पीटीए को हटाने से कबल ना रूल्स को चैलेंज किया गया और ना ही अटॉर्नी जनरल को नोटिस हुआ। एतराज़ात पर मुश्तमिल 2 दरख्वास्तें भी दायर हुई, उन्हें देखे बगैर फैसला महफूज कर लिया गया। कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण। म्यो अस्पताल में पाकिस्तान के पहले सरकारी कोऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। कैंसर के इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी सबसे पहले पंजाब में मुतारिफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा इलाज के लिए चीन से मजीद जदीद मशीनरी लाने की हिदायत की गई है, जिससे बगैर किसी सर्जरी और कीमोथेरेपी के कैंसर का इलाज होगा। 2 मरीजों का कामयाबी से इलाज हो चुका है। चीन में कैंसर के इलाज से मुतालिक चीज़ों का मुशाहिदा किया गया। हेल्थ सेक्टर अव्वलीन तरजीह है। मुस्तहिक मरीजों का कैंसर का इलाज 100% फ्री होगा। सिंध में सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, कच्चे का वसी इलाका डूब गया। घरों में पानी दाखिल होने के साथ फसलें भी तबाह। सैलाबी रेला आने के बाद देहातों की कश्तियों के जरिए नकल मकानी का सिलसिला जारी। कंदकोट में सैलाबी पानी से 80 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में आ गए। नौशहरों फेरोज में दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। मंझर के करीब जमींदारा बंद टूट गया, पानी का तेज बहाव सड़क बहा कर ले गया। उधर पंजाब के सैलाबजदा इलाकों से पानी उतरना शुरू हो गया। लोग वापस अपने घरों को जाने लगे, जबकि मुतासरीन नुकसानात के अजाले के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सैलाब से मुतासरा इलाकों के तुलबा के लिए फीस में रिलीफ का फैसला ज़ेर गौर। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने वज़ीर आला पंजाब को तजवीज़ दे दी। सैलाबज़दा इलाकों के पब्लिक तालीमी इदारों के तुलबा के रजिस्ट्रेशन और सेमेस्टर फीस माफ़ी की जाएगी। फैसले से सैलाब मुतासरा ख़ानदानों पर माली बोझ कम होगा। मुतासरा तुलबा को तालीम जारी रखने के लिए हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब शदीद इंसानी बहरान करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आबी आफत ने 60 लाख से ज्यादा अफराद को मुतासर किया, जबकि 25 लाख से ज्यादा बेघर हो गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की मकामी आबादी बेयारो मददगार है, जो दिखाया जा रहा है। तबाही इससे कहीं ज्यादा है। बारिशों के बायस अब तक 1000 के करीब अफराद जाँ बहक हो चुके, जिनमें 250 बच्चे शामिल। सैलाब ने सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब को पहुंचाया। नून लीग ने कभी सूबाइयत कार्ड, नहरों के कार्ड और डैम कार्ड नहीं खेले। मुस्लिम लीग नून कौमी जमात है, कौमी सोच और कौमी तरक्की को तरजीह देती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बखार की सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही ही तबाही है। जो किरदार आज की पीपल्स पार्टी ने पंजाब के सैलाब में अदा किया है, वो पंजाब याद रखेगा। ट्रांसपोर्ट का मुस्तकबिल साफ तवानाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ा है। सिंध इस तब्दीली में पीछे नहीं रह सकता।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की चीनी इलेक्ट्रिक चार्जिंग कंपनी एई ऑटो के हुक्काम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सूबे भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन का क़याम माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम है। हुक्काम से मुलाकात में सूबे भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने सिंध के शहरी और देही इलाकों में चार्जिंग पॉइंट्स के वसी नेटवर्क का क़याम से मुतालिक मंसूबे पर आगाही दी। कहा, सिंध हुकूमत मुतबादिल तवानाई शोबे में सरमाया कारी करने वाली कंपनियों को हर मुमकिन ताउन और सहूलत फराहम करेगी। हम गजा के बच्चों के साथ हैं। कराची के स्कूलों के तलबा गजा से इजहारी यकजहती के लिए शारे कायदीन पर मार्च में निकल पड़े। बड़ी तादाद में स्कूल्स के तलबा और तालिबात कराची चिल्ड्रन गजा मार्च में शरीक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा, मुस्लिम हुक्मरान इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। हम गजा के शोहदा को कभी नहीं भूलेंगे। अरब ममालिक ने एक्शन लिया, ना इस्लामी ममालिक ने। आलमी बरादरी भी खामोश तमाशाई। इसराइल गजा में आग बारूद बरसाता रहा और खून बहाता रहा। इसराइली फौज ने अल शिफा और अल अहली अस्पताल के करीब बमबारी करके 19 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा शहर में बमबारी से मस्जिद समेत मुतादिद रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। दूसरी जानिब चीन और सऊदी अरब ने इसराइली फौजी ऑपरेशन में तौसी की सख्त अल्फाज में। पाकिस्तान ने एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। दुबई में इवेंट के 10वें मैच में पाकिस्तान ने यूएई को 41 रन से शिकस्त दी। 147 रन के हदफ के ताक़ुब में यूएई की टीम 105 रन पर ढेर हुई। एशिया कप में एक और पाक भारत टाकरा कंफर्म हो गया। सुपर 4 मरहले में रिवायती हरीफ 21 सितंबर को टकराएंगे। एशिया कप के ग्रुप बी में आज श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान अहम मुकाबला होगा। अबुधाबी में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। श्रीलंका की टीम 4 पॉइंट्स के साथ ग्रुप बी में सरे फहरिस्त। बांग्लादेश का भी 4 पॉइंट्स के साथ दूसरा नंबर। अफगानिस्तान को सुपर 4 मरहले तक रसाई के लिए श्रीलंका के खिलाफ लाजमी फतह दरकार है। और चैंपियंस फुटबॉल लीग में इंग्लिश क्लब लिवरपूल ने अपने पहले मैच में एटलेटिको को सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से हरा दिया। मिस्ट्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने भी एक गोल स्कोर करके जीत में हिस्सा डाला। बायरन म्यूनिख ने चेल्सी के खिलाफ 3-1 से फतह समेटी। हैरी केन ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।